छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रदेश में अवैध रूप से निवास कर रहे बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार से रिपोर्ट की अनुमति के बाद राज्य सरकार और रायपुर पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों को फ्लाइट से गुवाहाटी भेजा। एक तरफ जहां रायपुर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली, तो दूसरी ओर छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र में भाजपा के ही विधायकों ने प्रदेश में बांग्लादेशियों को लेकर सवाल खड़े किए। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह और भावना बोहरा ने अपने क्षेत्र की जानकारी दी। अजय चंद्राकर के मुताबिक प्रदेश में करीब 5000 घुसपैठिए मौजूद हैं, जो आधार, राशन, पासपोर्ट बनाकर सरकारी लाभ भी ले रहे हैं। सरकारी सिस्टम में इनकी मदद करने वाले भी मौजूद हैं। वहीं रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने शिकायत दर्ज करते हुए संजय नगर, टिकरापारा में घुसपैठिए होने की बात कही। प्रमाणित हो चुका है कि छत्तीसगढ़ में भी कई राज्यों को क्रॉस करके घुसपैठ हुआ है। चर्चा हुई है, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हम घुसपैठ पर कार्रवाई कर रहे हैं तेजी से। साफ सबने सुना है, पश्चिम बंगाल में 4-5 जिले ऐसे हैं जो बांग्लादेश बनने जा रहे हैं। देश की पूरी डेमोग्राफी खराब हो रही है और छत्तीसगढ़ लोग आके बसते हैं, सब जो यहाँ रहते हैं बोलते हैं शांतिप्रिय प्रदेश है। जो अभी अशांति दिखती है वो ऐसी घटनाओं के कारण दिखती। जब प्रमाण पत्र बने उस सन को देखोगे तो कांग्रेस की सत्ता निकलती। डिपोर्ट करने की जो प्रक्रिया में टाइम लगेगा ये उन्होंने कहा, लेकिन डिपोर्ट करेंगे ये कमिटमेंट उन्होंने किया। घुसपैठियों के संदर्भ में एसटीएफ बना करके नंबर जारी करके विभिन्न कार्यवाहियां की जा रही हैं। तो सभी स्थानों पर लगभग घुसपैठिए मिलते हैं, तो उन पर वैधानिक कार्यवाहियां की जाती है। अवैध रूप से रह रहे 30 बांग्लादेशी नागरिकों को भेजा गया वापस। केंद्र सरकार से रिपोर्ट की अनुमति मिलने के बाद भेजा गया वापस। बॉर्डर में बीएसएफ के हवाले किए जाएंगे बांग्लादेशी। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ और मोहला मानपुर में पकड़े थे बांग्लादेशी। बीजेपी विधायकों ने ही विधानसभा में उठाए सवाल। घुसपैठियों को रिपोर्ट को लेकर विपक्ष का तर्क। सरकार बताए अब तक कितने घुसपैठियों को बाहर किया गया। एक तरफ घुसपैठियों को वापस भेजा जा रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस इसे सरकार का फेलियर करार दे रही है। मामले को लेकर सदन के भीतर विपक्षी सदस्यों ने कहा, सरकार के पास चुनाव के समय आंकड़े कुछ होते हैं और तो आंकड़े बदल जाते हैं। ये सरकार की मंशा को बताने के लिए काफी है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव के समय बीजेपी को रोहिंग्या, बांग्लादेशी याद आते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी के द्वारा कांग्रेस पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। कांग्रेस ने घुसपैठियों पर बार बार सवाल खड़ा किया है। चुनाव के समय तो उन्होंने कहा था यहाँ रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, हम सबको बाहर करेंगे। तो ये केवल चुनाव के समय ये घुसपैठिया और पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, रोहिंग्या की बात करते हैं। 2 साल हो गया इसकी सरकार बने, अभी तक किसी बाहर करके क्यों बाहर नहीं कर पा रहे? बांग्लादेशी की भी बाहर करो, रोहिंग्या की भी बाहर करो और पाकिस्तानी की भी बाहर करो। क्यों उस मामले में मौन है जो भारत सरकार की तरफ से आदेश आया है? ऐसे कोई अगर हमारे यहाँ घुसपैठिए हैं, निकालिए, पकड़िए। बिना मतलब कि आप इस तरह बेबुनियाद के आरोप लगाएंगे तो वो हमसे सहन नहीं होगा। भारत देश में जो भी घुसपैठिए हैं उनको आप बाहर निकालिए। हम इस बात से आपके साथ में हैं, सहमत हैं। ये पहली बार नहीं जब घुसपैठियों पर सियासत गरमाई। कांग्रेस ने विधानसभा सत्र में बार बार घुसपैठियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं भाजपा के लिए विपक्ष में रहते हुए ये मुद्दा चुनावी हथियार भी साबित हुआ था। बहरहाल ध्यान आकर्षण के माध्यम से घुसपैठियों का मामला सदन में एक बार फिर गूंज रहा है। अब देखना होगा कि प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला कब शांत होता है और कब तक उन्हें वापस भेजा जाता है। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, IND गोहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। घुसपैठ पर बवाल। जी हां, छत्तीसगढ़ में मंगलवार का दिन बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर चर्चाओं में रहा। एक तरफ रायपुर पुलिस ने बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने की कार्रवाई की, तो दूसरी ओर विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए यह मुद्दा चर्चाओं में रहा है। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर, धर्मजीत सिंह और भावना बोहरा ने यथास्थिति पर प्रस्ताव लाया, जिसका जवाब गृह मंत्री विजय शर्मा ने दिया। इसके इतर विपक्ष भी घुसपैठ को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। तो मानसून सत्र जो है छत्तीसगढ़ विधानसभा का चल रहा है, लेकिन ये जो मानसून सत्र है इसमें घमासान अब घुसपैठ पर होते हुए लगातार दिखाई भी पड़ रहा है और आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं गोहार पॉइंट्स क्या हैं। घुसपैठियों को लेकर क्या है सरकार की रणनीति?
प्रदेश से कब तक बाहर हो पाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठिए? क्यों मिल रहा घुसपैठियों को सरकारी योजनाओं का लाभ? घुसपैठियों को लेकर विपक्ष के सवाल उठाने के क्या हैं मायने? तो देखिए, ऐसा लग रहा है कि नक्सल समस्या के बाद अब छत्तीसगढ़ में या पूरे देश की बात करें तो घुसपैठ और अवैध जो घुसपैठिए हैं वो एक बड़ी समस्या बन चुके हैं। छत्तीसगढ़ पर इस पर लगातार घुसपैठियों पर कार्रवाई भी हो रही है और अब जो मानसून सत्र चल रहा है उस पर इसका असर भी होता हुआ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों ओर से, सरकार हो या विपक्ष, इस पर सवाल दागे जा रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गंगेश जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ के.एस. चौहान जी, भाजपा प्रवक्ता हैं। के.एस. चौहान जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और के.एस. चौहान जी, चर्चा की शुरुआत आपके साथ ही कर रहा हूं। ऐसा अब प्रतीत हो रहा है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल एक बड़ी समस्या के साथ साथ अवैध जो जिस तरह से लोग रह रहे हैं, घुसपैठिए रह रहे हैं, वो एक बड़ी समस्या बन गया है। मानसून सत्र जारी है, इस पर लगातार विपक्ष और सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और अगर देखा जाए तो आज 30 बांग्लादेशी जो घुसपैठिए थे, जो अवैध रूप से जो लोग रह रहे थे, उन्हें आपने डिपोर्ट भी किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये घुसपैठिए कितने हैं? क्या सरकार के पास कुछ नंबर्स निकलकर सामने आए हैं? और आखिर कब अब छत्तीसगढ़ जो है वो घुसपैठियों से मुक्त हो पाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत ही अच्छा विषय। ये नक्सलवाद हो या घुसपैठिए हो, ये हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे समाज के लिए बिल्कुल नेगेटिव असर डालते हैं, बहुत ही, क्योंकि ये समझते ही नहीं है कि ये राष्ट्र हमारा है, ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है। आप पश्चिम बंगाल में हालत देख लीजिए क्या है। और उसके बाद छत्तीसगढ़ की पूरी जनता ना नक्सलियों को बर्दाश्त कर सकती है। नक्सलियों जैसे खत्म होते हैं, खत्म होने को जा रहे हैं, वो बहुत ज्यादा उत्साहित है। यहाँ तक कि बस्तर की जनता भी बहुत ज्यादा उत्साहित है। और जब ये घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की बात आई है तो आप रिएक्शन देख लीजिए, सोशल मीडिया में देख लीजिए, या एक आम छत्तीसगढ़िया से आप पूछेंगे तो आम छत्तीसगढ़िया यही बोलेगा कि हमारी सरकारी योजनाएं और जो बाहरी देश का जो अवैध रूप से यहाँ पर रह रहे हैं उनको तो डिपोर्ट करना ही चाहिए था और ये कार्रवाई बहुत पहले से होनी चाहिए थी। ये एक आम छत्तीसगढ़िया का सवाल है और होना भी चाहिए। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से ये कार्रवाइयां क्यों हो रही हैं? तो उसका जवाब ये है कि वोट बैंक जो है वो कांग्रेस पार्टी इस चीज को समझती रही, इस वजह से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं डिपोर्ट किया गया इनको? इसके पहले पिछले 5 सालों में इनको डिपोर्ट क्यों नहीं किया? दूसरा सवाल, टिकरापारा में जो पार्षद है वो कांग्रेस पार्टी का पार्षद था, उसने खुद ने साइन करके फर्जी तरीके से उनको ये आधार कार्ड के लिए अनुमति दिलवा दी। उसके आधार पे उनका आधार कार्ड बन गया और ये पूरा प्रूफ है, डॉक्यूमेंटल प्रूफ। चौहान जी आप कह रहे हैं कि जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आई है ये कार्रवाई हो रही है। जब से सरकार आई है तब से कार्रवाई हो रही है। जिस तरह से पहलगाम हमला हुआ, भारत देश पर अटैक हुआ, उसके बाद सरकार नींद से जागी है। आप खुद प्रूफ देते। देखिए, सरकार नींद से जागी है ऐसा नहीं कि सरकार सोई हुई। डे फर्स्ट से हम जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। डे फर्स्ट आज हमने 400 नक्सलवादी मारे हैं, जो 1250 अगर सरेंडर हुए और 1350 गिरफ्तार हुए नक्सलवादी, तो ये 17 महीनों की सरकार में हुए, पिछले 5 सालों में इतना क्यों नहीं हो पाया? ये भी सवाल है। नहीं चौहान जी, क्यों नहीं हो पाया? नक्सलवाद पे जो कार्रवाई हो रही है उसका श्रेय आप ले लीजिएगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आखिर कुछ नंबर है सरकार के पास कि कितने अब तक घुसपैठिए जो है उनकी पहचान हो पाई है? कितने घुसपैठिए जो है आप सरकार ने जो है चिन्हित कर लिए हैं? कितनों को अभी तक जो है डिपोर्ट किया गया है? आज 30 को किया गया, लेकिन सरकार 1.5 साल से है। देखिए, कार्रवाई होते होते समय, ये पहली बार हुआ है कि 30 डिपोर्ट किए गए। इनके 5 साल की सरकार में क्यों डिपोर्ट नहीं किए गए?
या 15 साल की सरकार की छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पर से संघीय व्यवस्था होती है। ये डिपोर्ट ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार चाहे और डिपोर्ट कर दे, ये इंटरनेशनल मामला है और संघीय व्यवस्था होती है। अगर यूपीए सरकार अगर वहां पर यहाँ पर इतनी संवेदनशील होती घुसपैठियों के लिए, तो रमन सरकार के समय ही डिपोर्ट करना चालू हो जाता। क्यों नहीं हुआ? तो संघीय व्यवस्था भी होती है और संघीय व्यवस्था के तहत कुछ चीजों में हाथ बंधे रहते हैं। अभी तो डबल इंजन की सरकार है हमारी, अब करेंगे कार्रवाई। और जो केशवन जी, लेकिन फिर विपक्ष इसी पर सवाल करता है ना कि आप नंबर्स तो दीजिए, 1.5 साल में आप कितने लोगों को आपने डिपोर्ट किया, कितनों को पहचान किया। नंबर्स नहीं होंगे तो दिक्कत तो होगी ना, क्योंकि 1.5 साल का समय कम नहीं होता है। प्रभात जी, आप मेरे को ये बता दीजिए कि 30 नंबर भी इनके पास थे क्या? इनके पास 30 नंबर भी थे क्या? और इन्होंने कितनी कार्रवाई की है, इनके नंबर भी हैं क्या? क्या एक आदमी के ऊपर भी कार्रवाई की? क्या ये 30 जो डिपोर्ट किए गए हैं सर, उन्होंने नहीं की सर, केएस चौहान जी, उन्होंने नहीं की, इसलिए आज वो विपक्ष में बैठे हैं। उनकी नाकामियों को आप अपनी सफलताएं ना बताएं ना। ना, मैं उनकी नाकामियों को हमारी सफलता नहीं बता रहे। और इसका मतलब ये नहीं कि हम 30 लोगों को डिपोर्ट किए उसके बाद हम रुक जाएंगे। आगे की कार्रवाई चल रही है और बहुत ही जल्दी आप लोग को और सुनाई में देगा कि और लोगों को डिपोर्ट किया गया है। क्यों एनआरसी और सीसीए का ये लोग विरोध करते हैं? ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है, मैं सुरेंद्र जी से जवाब ले लेता हूँ। भूल गए हैं कि राष्ट्रवाद भी कोई चीज होती है। ठीक है सुरेंद्र जी, भी हमारा कोई दायित्व होता है। ठीक है केएस चौहान जी, लौटूंगा मैं आपके पास। सुरेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि सरकार कार्रवाई कर रही है, आज भी 30 लोगों को डिपोर्ट किया गया, आगे भी किया जाएगा। आप लोग सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि चुनाव आते हैं, ये तमाम चीजें जो होती हैं तभी इन जो घुसपैठियों इनकी याद आती है सरकार को। प्रभात जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का राजनीतिक पाखंड आज एक बार फिर से विधानसभा में उजागर हुआ है। आपने पहले भी देखा, पिछला सत्र था, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने सवाल लगाया था कि कितने बांग्लादेशी, कितने रोहिंग्या इस प्रदेश में रह रहे हैं। निरंक था उत्तर इस सरकार का, निरंक बताए। और भाजपा के विधायक अजय चंद्राकर ने जो आज बात कही, वो तो सीधे तौर पर इस सरकार की अक्षमता पर सवाल है। वो कह रहे हैं कि 5000 लोग यहां रह रहे हैं, उनकी जानकारी अजय चंद्राकर को है। इसका साफ मतलब है कि इनका प्रशासन फेल है, इनका इंटेलिजेंस फेल है, इनकी आईबी और एलआईबी पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। और यह केवल जब चुनाव आते हैं, आपको याद होगा प्रभात जी, जब 2023 का विधानसभा चुनाव था, इसी तरह के आरोप का केंद्र बिंदु था अंबिकापुर महामाया मंदिर के ऊपर के पहाड़ी में। ये इनका आरोप था, हजारों की संख्या में बांग्लादेशी रोहिंग्या रह रहे हैं। इनका केंद्र था कवर्धा, इनका केंद्र था बेमेतरा। और जब सरकार में आए और जब सवाल इनसे पूछा गया तो इनके आंकड़े हो गए निरंक। ये इनका राजनीतिक पाखंड है। आपने पहलगांव हमले की बात कही, आपको याद होगा 22 अप्रैल को जब पहलगांव हमला हुआ, देश के गृह मंत्री ने सार्क वीजा में जो पाकिस्तानी नागरिक आए थे उनकी सूची जारी करके इनसे कहा था कि उनको 48 घंटे के भीतर भगाओ। उनका वीजा तत्काल निरस्त कर दिया गया था। यह भी कहा गया कि 2000 लोग छत्तीसगढ़ आए थे, उसमें से 1800 लोग जो है राजधानी रायपुर में रह रहे हैं। आज 3 महीना हो रहे, 85 दिन बीत गए, ये सरकार एक भी पाकिस्तानी नागरिक को निकाल पाई हो। सुरेंद्र जी, मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 2011 से देश में जनगणना नहीं हुई है, ये कैसे पता चलेगा कौन नागरिक है कौन नागरिक नहीं है? सुरेंद्र जी, मुझे अब इस सवाल का मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए। आज जितने भी विदेशी जो नागरिक हैं, जो घुसपैठी हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, आप लोगों ने भी 60 साल से ज्यादा समय तक देश में शासन किया है, अलग अलग राज्यों में आपकी सरकार रही है, लंबे समय से घुसपैठी इस देश में रह रहे हैं, राशन कार्ड बन गया, आधार कार्ड बन गया, वो पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे बड़े हो गए। अगर एक लंबे समय तक ये देश में घुसे, वहां पल रहे हैं, फूल रहे हैं, और उसका जिम्मेदार कौन है? आप लोगों की जब सरकार थी तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया ना, जिसकी वजह से एक लंबा समय बीत चुका है। इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभात जी, आप सवाल पूछे, जवाब बताइए ना। एक लंबे समय तक आपने शासन किया है, राजनीतिक पाखंड है। मैं फिर से कह रहा हूं, क्योंकि इनको सुन लीजिए ना, आप सवाल पूछे तो जवाब तो लीजिए। बोलिए। सवाल करते हैं, मैं समझ गया आपका सवाल जी। पिछले 11 साल से देश में जनगणना नहीं हुई है। गृह विभाग
ये नागरिकता देना, विदेशियों को वीजा जारी करना, ये गृह विभाग का काम है। और गृह विभाग पिछले 11 साल से इतनी नाकाम हो चुकी है कि 11 साल में ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार कह रही है। जो आंकड़े आए हैं देश के 17 राज्यों में जो है ये बहुत भयावह स्थिति बन चुकी है प्रभात जी। और उनमें तमाम आप 11 साल की बात कर रहे हैं, आपने शायद आप बोल रहे हैं असम है, आपने शायद सवाल नहीं सुना सुरेंद्र जी। मैंने 11 साल की बात नहीं की, मैंने पूरे भारतवर्ष जब से भारत आजाद हुआ तब की बात की, जब आप लोगों ने एक लंबा शासन चलाया कांग्रेस पार्टी ने देश में अलग अलग राज्यों में। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि अगर ये उस समय से जो घुसपैठिए घुस गए थे, आज वो फल गए फूल गए, आज उनके बच्चे बड़े हो गए, पढ़ रहे हैं, 20-20 साल 25-25 साल 10-10 सालों से लोग रह रहे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं आप लोगों की जिम्मेदारी भी तो बनती थी ना। प्रभात जी घुसपैठी सुन लीजिए, घुसपैठी और शरणार्थी में अंतर होता है। जब 1985 में असम समझौता हुआ, उस समय यह तय किया गया 1 जनवरी 1966 से पहले जो बांग्लादेशी असम में रह रहे थे उनको नागरिकता दी गई। ऐसे प्रकरण जो है जब कश्मीर का विलय हुआ उस समय भी समझौता हुआ था। तो ये नागरिकता देने का जो प्रावधान है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 का जो प्रावधान है, अनुच्छेद 5 भारतीय तो आप ये कह रहे हैं कि आपने जब भी शासन चलाया है, कांग्रेस के शासन चाहे वो राज्यों में रहा हो या केंद्र में रहा हो, कोई घुसपैठ नहीं हुई। ठीक है, गैर कानूनी काम नहीं किया, ये काम भाजपाइयों का है। ठीक है, मैं गंगेश जी से जवाब ले लेता हूँ। राजनीति चल सके। ठीक है, मैं गंगेश जी से जवाब ले लेता हूँ। गंगेश जी, आप चर्चा में भी सुन रहे हैं और वर्तमान जो हालात हैं घुसपैठियों को लेकर, देश में हो या राज्यों में हो, आप सब पर नजर बनाए हुए हैं। क्या आपको लग रहा है छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कार्रवाई चल रही है वो संतोषजनक है? क्या इस तरीके से जो घुसपैठ की समस्या है वो खत्म हो जाएगी? और सरकार जिस तरह से आंकड़े नहीं बता पा रही, इस पर आपका क्या राय है कि क्या लगता है आपको? और कांग्रेस का जो कहना है कि उनके राज्य में जब भी, चाहे राज्य में शासन हो या केंद्र में शासन हो, घुसपैठ नहीं हुई है। पिछले 11 साल 10 साल जब भी बीजेपी का शासन रहा है, घुसपैठ ज्यादा हुई है। देखिए, अभी खास तौर पे जब बांग्लादेश में समस्याएं पैदा हुई, उस समय रोहिंग्या मुसलमान और काफी बड़ी संख्या में पाकिस्तान के भी जो मुसलमान वो भी यहाँ पर घुसपैठ किए थे। और वो सारे जो घुसपैठ हुए हैं कलकत्ता के रास्ते या पश्चिम बंगाल के रास्ते पूरे देश में फैले। खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं, क्योंकि अभी देखिए अभी तो छत्तीसगढ़ में 30 को डिपोर्ट किया गया है, वो वैसे पूरे देश में छापे पड़ रहे हैं और सारे देश से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान डिटेक्ट हो रहे हैं। चाहे वो यूपी का मामला हो, चाहे बिहार का मामला हो, झारखंड, हर जगह फैल गए हैं वो लोग। और देखिए, जब कोई घुसपैठ करता है तो वो आदमी सजग भी रहता है। इसलिए सबसे पहले यहाँ के कानून के हिसाब से आधार कार्ड बनवाना, पैन कार्ड बनवाना, राशन कार्ड बनवाना, ये सब चीजें वो लोग बहुत तेजी से करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको पकड़ पाना बहुत कठिन हो जाता है जब तक कि पुलिस और इंटेलिजेंस अपना नेटवर्क इस्तेमाल नहीं करेगा, उनकी बारीकी से उन पर नजर नहीं रखेगा तब तक। और ये सही बात है कि देखिए, और इस खासतौर पर ऐसे इलाकों में, जैसे छत्तीसगढ़ की बात करूं मैं, तो छत्तीसगढ़ में एक रायपुर से लगा हुआ माना बस्ती है, जहां पे बांग्लादेशी रिफ्यूजियों को लाया गया था उस समय। जो भी सुरेंद्र जी जो बात करते हैं, वाकई में जब बांग्लादेश बना था पाकिस्तान से अलग होके, तो बड़ी संख्या में सिंध प्रांत से भी लोग खदेड़े गए थे। तो बहुत सारे यहाँ पर पाकिस्तानी सिंधी भी हैं छत्तीसगढ़ में, जो टूरिस्ट वीजा में लंबे समय से रह रहे हैं और लगातार डिमांड कर रहे हैं। दो कौम यहाँ पर लगातार रह रही है। और एक रिफ्यूजियों का ग्रुप है जो बांग्लादेशी हैं, और उनके लिए माना बस्ती और एक पखांजूर करके बस्तर में जगह है, वहां पे उनको बसाया गया। बांधे पखांजूर, हाँ पखांजूर है ना, तो वहां पर ये लोग लंबे समय से रह रहे हैं। उनको सबको मतलब नागरिकता मिल चुकी है और वो भारत के नागरिक के तौर पे ही रह रहे हैं। अभी जो समस्या पिछले 10-11 साल में आई है, खासतौर पे जब से एनआरसी और ये सब चीजों की बात आई, वहां से चीजें और बांग्लादेश में समस्याएं आई, तो उस समय जो अभी तत्काल में जो घुसपैठ हुआ है, बात अभी उसी पे ज्यादा चल रही है। क्योंकि वहां से बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल होते हुए पूरे देश में इन लोगों ने आपस में उनका हो सकता है पुराना रिलेशन भी होगा निश्चित तौर पर। जैसे बहुत सारे पाकिस्तानियों का यहाँ पे जो सिंधी परिवार है, बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं, कई मुसलमान परिवार है जिनके रिश्तेदार पाकिस्तान में रहते हैं। तो ऐसी चर्चा भी बीच में काफी आई, लगातार अखबारों में भी छपा कि कई बार जत्था आता है वहां से पाकिस्तान से, और उसका तो वो लंबे समय तक वो कब वापस गए इसका पता नहीं चलता है। और इस बीच में कई लोगों ने यहाँ पे रह के अपना मतलब उस पर कहीं ना कहीं
जो गृह विभाग की बात है और पुलिस को, खासतौर पर पुलिस और इंटेलिजेंस को इस मामले में सतर्कता बरतनी चाहिए। उनके पास कोई रिकॉर्ड होता है, देखिए जो वैधानिक तरीके से किसी को बसाया गया है, किसी को शरण दी गई है, बात उसकी नहीं है। बात है घुसपैठ जिसने की है, जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, उसकी धरपकड़ लगातार जारी है। तो आखिर उस पर कार्रवाई का क्या माना जाए? ये जो समस्या के समाधान की शुरुआत हुई है, समाधान तो नहीं हुआ है, समाधान करने की शुरुआत हुई है, इसमें हमने देरी की। बिल्कुल, हाँ, नहीं इसमें थोड़ा लेट हुआ, लेकिन इसी ट्रैक पे चल के ही समस्या का समाधान होगा, क्योंकि गृह विभाग के पास सारे रिकॉर्ड रहते हैं और उनको निश्चित तौर पर आइडेंटिफाई करके भले बना ली हो, लेकिन रिकॉर्ड में तो आप है ना, वहां से टूरिस्ट वीजा लेके या कोई अन्य वीजा लेके आप यहाँ पर आए, धार्मिक यात्रा में भी लोग आते हैं, तो उन वीजा को और सारे एड्रेस रहते हैं उनके पास, तो उन लोगों को डिटेक्ट गृह मंत्रालय ही कर सकता है और इंटेलिजेंस विभाग ही कर सकता है। और ये जो शुरू हुई है इस प्रक्रिया को वास्तव में, अभी जैसे आज भाजपा के ही विधायकों ने मुद्दा उठाया, तो इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल प्रेशर बनना शुरू हुआ है। ये जो है समस्या जल्दी समाधान होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है सही ट्रैक पे। चौहान जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं और सवाल यही है कि आज 30 जो बांग्लादेशी हैं उन्हें डिपोर्ट किया गया है। आपने नंबर्स नहीं बताए कि कितने अभी तक जो है चिन्हित कर लिए गए, कितने टोटल जो है बाहर किए गए, लेकिन अजय चंद्राकर आपके ही नेता हैं, आपके विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि लगभग प्रदेश में 5000 ऐसे लोग हैं। सरकार को आखिर कहां दिक्कत आ रही है इस सुरक्षा की दृष्टि से? क्योंकि ये मामला बड़ा है, देश की हो चाहे राज्य की, आखिर इसमें लेट लतीफी क्यों हो रही है? जब अजय चंद्राकर बोल रहे हैं कि 5000 कम से कम लोग हैं, वो देश के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, आधार कार्ड बन चुके, राशन कार्ड बन चुके, तमाम सेवाएं ले रहे हैं, तो आखिर क्या सरकार, जिसके पास पूरा इंटेलिजेंस सिस्टम है, प्रशासन है, पुलिस है, सब कुछ है, उसके बाद चिन्हित क्यों नहीं कर पा रही है? प्रभात जी, सबसे पहली बात तो यह है कि ये राजनीति अखाड़ा या इसका विषय नहीं, ये हमारे देश की सुरक्षा, देश की शांति की बात, और हर नागरिक, देश का हर नागरिक ये चाहता है कि घुसपैठिए उसके देश में नहीं आने चाहिए, पूरे विश्व में नहीं चाहता है कि उसके जो खुद के देश के हैं वही रहे या कोई तब अवैध रूप से ना। दूसरी बात कि आपने यही पूछा कि 60 साल से आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं हटाया, और इन्होंने कई बार ऐसे कानून लाके और ऐसे बिल पास करके इन्होंने कई लोगों को वहां पर फंसाया और अपने वोट बैंक बनाए। वो वोट बैंक बनाने की बात, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछूंगा हमारे साथी प्रवक्ता से कि आपने पिछली बार कब डिपोर्ट किया था, लेकिन मुझे मालूम है वो तारीख, आप बता दें कि आपने कांग्रेस की जब लेकिन सरकार कांग्रेस रही तो है, कह रही है ना, पिछली भूपेश बघेल तो कह रहे हैं ना कि आप बाहर करिए, रोहिंग्या हो, पाकिस्तानी नागरिक हो, चाहता हो उसको बाहर करिए। बार बार विधानसभा में उन्होंने ये बात, मैं क्या बोल रहा हूँ प्रभात जी, ये भूपेश बघेल तो बोल रहे हैं, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं बाहर किया था अपनी खुद की सरकार में? दूसरी बात, इनकी जब सरकार थी और ये जब केंद्र सरकार में थे, तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट बार जब कांग्रेस ने डिपोर्ट किया है वो है 82-83 में डिपोर्ट किया है, उसके बाद कोई डिपोर्ट नहीं किया। लगभग 41 साल में आज तक कोई रिपोर्ट नहीं किया गया है रोहिंग्या मुसलमान या बांग्लादेशी, कोई भी रिपोर्ट नहीं किया। अरे ये क्या बताएंगे? इन्होंने सिर्फ वोट की राजनीति की और उसके बाद बोलने गए कि हाँ ये रेगुलराइज हो गए, ये हो गए। यही जो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला कि एक टुकड़ी को जो वहां पर रहती थी उनको रेगुलराइज किया गया, दूसरी टुकड़ी रहती थी, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब रेगुलराइज किया गया? जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तब रेगुलराइज किया गया। ये बात देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आज आप किस मुंह से आप बात करते हैं, किस मुंह से आप सवाल उठाते हैं? एक सवाल पूछने की बात अलग रहती है और सवाल उलझाने की बात अलग रहती है। आज अगर डिपोर्ट किया गया है तो उसका समर्थन तो नहीं कर सकती है लोग। ठीक है सुरेंद्र जी, दो सवाल, आरोप भी और सवाल भी। वो कह रहे हैं कि आप लोग वोट बैंक की तरह इन्हें उपयोग करते आ रहे हैं पिछले काफी समय से। दूसरा कि आखिरी बार कांग्रेस ने कब कार्रवाई की, कब डिपोर्ट किया?
कांग्रेस की सरकारों ने कभी घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं किया। भाजपा के नेता ये कान खोल के सुन ले, किसी घुसपैठी किसी अवैध नागरिक के समर्थन में कोई भी कांग्रेस का नेता खड़ा नहीं होता। जिस प्रकार से भाजपा के नेता, अरे गंद मतवाला छोड़ दीजिए, केएस चौहान जी आप अपनी सरकार को समझाना कांग्रेस पे आरोप लगाने से पहले। आपकी सरकार ने पिछले विधानसभा सत्र में ये कबूल किया था कि निरंक है घुसपैठियों की संख्या, और आज जो 5 बार के विधायक हैं आप ही की पार्टी के, वो जब आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि प्रदेश के गृह मंत्री और देश के गृह मंत्री कौन सा रिपोर्ट है मेरे को बताइए चुके हैं, और कहां पर लिखा है आपने रिपोर्ट किया कांग्रेस की सरकार ने? ऐसा बात नहीं होगी। प्रभात जी का ऑडियो डाउन करिए। ठीक है, चूंकि मेरे पास वक्त की कमी है, केवल राजनीतिक लाभ के लिए आरोप लगाते हैं कांग्रेस पे, इसीलिए सरकार में बैठे। 40 साल हो गए। ऐसे में आप दोनों की आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंचेगी। कितने लोगों को चिन्हित किया? ठीक है, चूंकि गंगेश जी मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपके पास दोबारा नहीं आ पाया चूंकि वक्त की कमी है और मजबूरन अब चर्चा को मुझे यहीं समाप्त करना होगा। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो देखिए किस तरह से जो माहौल है अब घुसपैठ को लेकर, सड़क पर हो या सदन पर हो, अब लगातार जो है गर्माता जा रहा है और अब एक बड़ी कार्रवाई जो है सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं देखने को मिली है। 30 बांग्लादेशी जो घुसपैठिए थे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और सरकार कह रही है कि हर जिले में एसटीएफ बनाई गई है। कार्रवाई बहुत तेजी से जारी है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जो है आज चलती रहेगी। लेकिन यह मुद्दा जो है अब सदन में जमकर गूंज रहा है। देखना होगा कि घुसपैठ आखिर छत्तीसगढ़ में कब खत्म होगी, कब छत्तीसगढ़ को घुसपैठियों से अब मुक्ति मिलेगी। फिलहाल IND गोहार में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।